चाहते हैं कि सरकार को तुरंत ही जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे हरामियों को जहां जो उनकी असली जगह है उन्हें वहां पर पहुंचाने का काम करना चाहिए। जो वहां के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला है, उन्होंने जानबूझकर सिक्योरिटी में ढील की ताकि इस तरह की घटना घट जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। पूरा भारत आज इसी उम्मीद के साथ है कि वो दोबारा हो और उन जालिमों को, उन कुत्तों को मौत की सजा दी जाए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके की घटना हुई उसको लेकर तमाम हिंदू संगठनों में रोष है और आज तमाम हिंदू संगठन यहाँ एसएसपी के यहाँ पहुंचे, उन्हीं से जानते हैं कि वो किस तरीके से देख रहे हैं इस घटना को। जी चेयरमैन साहब, इतनी दुखद घटना हुई जो आप कैसे देख रहे हैं? ये बड़ी ही निंदनीय घटना है। जिस प्रकार कायरतापूर्ण हमारे नागरिकों को मारा गया, हम चाहते हैं कि सरकार को तुरंत ही जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे हरामियों को जहां जो उनकी असली जगह है उन्हें वहां पर पहुंचाने का काम करना चाहिए। तो अब हम सभी संगठन, हिंदू समाज के सभी लोग आज हम एसएसपी साहब के यहाँ आए हैं और उन्हें ज्ञापन देंगे और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन हरामजादियों को, कुत्तों को, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। क्या लग रहा है, कहाँ कमी लग रही है? क्या कह रहे हैं कि सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं लीनियंसी थी, सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं कमी नजर आई? मेरा तो मानना है जब इस देश के अंदर से कश्मीर से 370 हटी, तब आप देखें किस तरह अमन के साथ हमारी सरकार ने कितनी अच्छी तरह से वहां पर अपना प्रशासन चलाया। लेकिन जब से वहां पर पीडीपी की सरकार आई, उनके द्वारा ही सिक्योरिटी में कमी की जा रही है। और मैं तो सीधे सीधे यही कहूंगा कि जो वहां के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला है, उन्होंने जानबूझकर सिक्योरिटी में ढील की ताकि इस तरह की घटना घट जाए। और आप देख भी रहे होंगे, कांग्रेस के बड़े नेता कहने वाले रॉबर्ट वाड्रा जी का आप बयान देख लीजिए, आप उससे ही समझ जाएंगे कि इनकी एक चाल है। वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर आप परेशान करोगे तो हिंदुओं के साथ तो यही घटना होगी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में जब कांग्रेस में रोज वहां पर आतंकवादी घटनाएं होती थी, 370 से पहले वहां पर हमारे फौजियों को मारा जाता था, तब वहां पर आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, तब वहां पर आपकी सरकार ने तो कभी किसी को पीड़ित नहीं किया, तब ये घटनाएं क्यों होती थी? आज आप धर्म के नाम पर लोगों को जिस तरह से सरकार का आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, सरासर गलत है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके की जो वीडियो सामने आए, कह रहे कि कमार से कलमा पढ़ा गया, कलमा नहीं पढ़ा गया तो गोली मार दी गई, इस तरीके की घटनाएं, ये बिल्कुल गलत है। इस देश के अंदर इस तरह की घटनाएं होना, आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, आप कहीं भी जा सकते हो। वो वहां पर जो रहने वाले हैं, वो रोजगार करते हैं, उन्हें अगर पैसे देते हैं, उनके होटल चलते हैं, उनका व्यवसाय चलता है, तो हम सबकी जेब से जो पैसा जाता है उससे चलता है। अगर आर्थिक रूप से हम जाना बंद कर दें तो आप सोचो किस तरह अलग थलग पड़ जाएंगे। और इस तरह की अगर घटना ऐसी होती रही तो आने वाले समय में ये बड़ा ही दुभर होगा कि इस तरह कोई वहां पर जाने का साहस कर पाएगा। क्योंकि अगर धर्म के नाम पर किसी को मारा जाएगा तो ये बड़ी ही आने वाले भविष्य के लिए बड़ी ही कष्टकारी बात है। जी भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे? बताया जा रहा है कि धर्म देख के टारगेट किया गया है लोगों को। बिल्कुल जी, धर्म देख के टारगेट किया गया है और लोगों के वहाँ पर कपड़े भी उतारे गए हैं कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। बहुत ही गलत तरीके से टारगेट किया गया है हिंदुओं को। तो हिंदू मुस्लिम कराना चाहता था वहाँ कोई? बिल्कुल, ये जिहादी लोग हिंदू मुस्लिम ही कराना चाहते हैं। और जो वो भाई एक्सपायर हुआ है, क्योंकि उसने रोकने का प्रयास किया, उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो जिहादी उसको भी मार दिया उन्होंने। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनमें जो है कुछ कश्मीरी लोग भी थे जो आतंकवादी थे, वो कुछ कश्मीरी भी थे उनके साथ। बिल्कुल हो सकते हैं, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि आसपास के लोग उन्हें सहायता करते होंगे या उनका आसपास रखते होंगे, तभी इतना बड़ा कार्य किया गया है। जी वैसे बताया जा रहा है कि कुछ मुस्लिम लोगों को भी गोलियां लगी है। हाँ जी, गोलियां तो लगी। वैसे हमारे यहाँ गोंगो में भी एक आदमी मिला है जो जिहादी है, वो अरेस्ट किया गया है गोंगो थाने। तो क्या कुछ कहेंगे? सरकार चल रही है, उसके बाद भी इस तरह की घटना बताया जा रहा है कि जब से मोदी, अमित शाह, योगी जाए, आतंकवाद खत्म हो गया है, लेकिन इस तरह की घटना सामने आ रही है। घटना तो अभी आनी शुरू हुई ना, जब से नहीं आ रही थी, अभी 2 दिन से तो क्या करना चाहिए अब सरकार को? कह रहे हैं कि जो लोग पीड़ित हैं उन्होंने कहा है कि हमें मोदी जी वही चाहिए, जिस तरीके से हमारे साथ हुए उस तरीके से उनके साथ होना चाहिए। गोली मार देनी चाहिए। गोली मार देनी। जी 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 वैसा क्या कुछ कहेंगे? कहा जा रहा है कि पीड़ित जो है अमित शाह जी से मिले, अमित शाह जी को ये कहा है कि जिस तरीके से हमारे साथ हो उस तरीके से उनके साथ होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जिसने अपना भाई खोया, जिसने अपना पति खोया, जिसने अपना बच्चा खोया, और अपनी आंखों के सामने आप उनके दर्द को महसूस कीजिए। आज पूरा हिंदुस्तान रो रहा है इसी बात पर, कितनी बड़ी घटना हुई। और ऐसों के खिलाफ तो जो एक बार पहले भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया, पूरा भारत आज इसी उम्मीद के साथ है कि वो दोबारा हो और उन जालिमों को, उन कुत्तों को
मौत की सजा दी जाए। इस तरीके से कल 5 फैसले सरकार ने लिए गए हैं, क्या वो पहले भी ले सकते थे? इस तरीके से जो पाकिस्तान के खिलाफ जो अब लिए गए फैसले, क्या पहले भी हो जाने चाहिए थे? अब वो मामले कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं जो सरकारें लेती हैं, हम उसके बारे में पूरी विस्तार से नहीं बता पाएंगे, वो सरकार जानती है। लेकिन हमें तो एक ही है, इंसाफ का मतलब मौत का मतलब मौत, उन्हें मौत मिल जाए, हम सब तभी पूरे भारतीयों के लिए ये इंसाफ है और कुछ नहीं है। तो लगातार कह रहे हैं कि हिंदुओं की सरकारें चल रही है, हिंदू सेफ है, तो इस तरह की घटना सामने आई है, कहाँ हिंदू सेफ है? सेब तो अगर आप सेब की बात करेंगे, आज पूरे भारतवर्ष के अंदर देखिए, आप अपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, जिस प्रकार यहाँ पर दंगों का माहौल था, जिस प्रकार यहाँ पर हमेशा दंगे होते रहते थे, आप पिछले 7-8 वर्ष की सरकार में देख लीजिए, कोई इस तरह का दंगा नहीं हो रहा है, सब अमन चैन से रहे हैं, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू है, मुसलमान हो, जो अमन पसंद करने वाला है, अमन से रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, तो सेफ है, हर आदमी सुरक्षित है, व्यापारी सुरक्षित है, चाहे वो किसी धर्म जाति का है, कोई नौकरी वाला हो या कोई भी हो, सब सेफ है। तो सेफ तो है ही पूरे भारतवर्ष के अंदर, जहां जहां सरकारें भारतीय जनता पार्टी के है, वहां पर हर व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, और ये पूरे भारतवर्ष के अंदर है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां थोड़ी पहन रखी है। देखिए कितना निंदनीय बयान है, अगर उन्हें चूड़ी नहीं पहन रखी है तो क्या हमने पहन रखी है? हमारी भारत माता और हमारा भारतवर्ष वो है जिसका एक अखंड राज रहा, जिसने पूरी दुनिया के ऊपर जहां तक भारत का परचम लहराया, और हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े सूरवीर रहे, छत्रपति संभाजी महाराज जैसे, जिन्होंने अपने राज्य को और बड़े बड़ों को, यहाँ क्रांताओं को यहाँ से धकेलने का काम किया। हम सब श्री राम के वंशज हैं, तो हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी, उनसे उन्हीं की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अंतिम मेरा सवाल, सरकार से अब क्या चाहते हो? सरकार से तो ये हम शुरू से सभी लोग कह रहे हैं, सरकार से तो यही है कि उन जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो कहीं भी छिपकर बैठे हो, चाहे वो यहाँ हो या बाहर हो, या कोई यहाँ का भी उसमें शामिल हो, उसके खिलाफ भी मौत का मतलब मौत ही है, तो उनसे मौत मिलनी चाहिए। तो हमारी तो यही मांग है कि सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। बहुत बहुत धन्यवाद देते हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जिन्होंने बताया कि मौत के बदले मौत।